दूरी उत्पन्न करे। भैया, इससे पूर्व की योगिनी माताएं क्रोध में आकर कुछ अनुचित कर दे और पिताश्री का क्रोध चरम पर पहुंच जाए। हमें इस स्थिति को किसी प्रकार संभालना होगा। हाँ गणेश, हमें यथाशीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, योगिनियां अत्यंत कुपित हैं। क्रोधावेश की उनकी इस अवस्था में उन्हें रोकना असंभव है। इसीलिए अभी उन्हें शांत करने का प्रयास का परिणाम तो और भी विध्वंसक होगा। कभी कभी जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उचित यही होता है कि उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए, अन्यथा संकट और भी बढ़ सकता है। तो क्या आपका यही सुझाव है फूफा जी कि इस संकट को टालने के लिए हम कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं भैया, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। किंतु फूफा जी उचित कहते हैं। कदाचित इस समय योगिनी माताओं को हमारे समझाने का प्रयास अग्नि में घृत के ही समान होगा। इसलिए संकट का समाधान उचित युक्ति से करना होगा, और वो युक्ति मुझे सूझ चुकी है। अब मैं तुम्हारी युक्ति समझ गया गणेश। तुम हाथ जोड़कर माँ से ही प्रार्थना कर रहे थे, है ना? हाँ भैया, मैं माँ से यही याचना कर रहा था कि वो इस संकट से हमारी रक्षा करें, क्योंकि योगिनी माताओं को रोकने में यदि कोई सक्षम है तो वो एकमात्र है माँ। काशी में प्रवेश कर इस शांत पावन स्थल की शांति भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सभी ने? आपका दुख कैसे सहती माता? हम उस राजा देवोदास को उचित पाठ सिखाने चली आई थी। हम ये अधिकार किसने दिया तुम सभी को? ये भ्रांति कैसे उत्पन्न हो गई तुम सभी के मन में कि मैं स्वयं राजा देवोदास को पाठ सिखाने में समर्थ नहीं हूँ? इतने वर्षों से शांत रहकर ये अपार वेदना सही मैंने, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। तो जब स्वयं मैं शांत हूँ, तुम सभी को यहाँ आकर यहाँ के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? महादेव ने वचन दिया था राजा देवोदास को, और महादेव के वचन की गरिमा में कदापि भंग होने नहीं दूंगी। समझ गई ना तुम सभी? हम समझ गए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। जिसकी रचना स्वयं महादेव ने की, अत्यंत पावन है ये काशी नगरी। देखो इस पावन नगरी काशी को। राजा देवोदास के कुशल राजकाज के कारण काशी में दिव्यता और पवित्रता का प्रभाव है। हिंसा, क्रोध, घृणा, अपराध, इन सभी से रिक्त है मेरे स्वामी की प्रिय काशी। तो फिर ऐसे धर्मात्मा राजा पर आक्रमण करने का कुविचार कैसे किया तुम सभी ने? स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा। काशी में इस वातावरण का प्रभाव तो हम पर भी हो रहा है। हमारा क्रोध शांत हो रहा है और इसका श्रेय यहाँ के राजा देवोदास को ही जाता है। कितना भव्य और दिव्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है उनका। काशी के इस दिव्य वातावरण में तो हमें भी आनंद और शांति का अनुभव हो रहा है। किसी भी दुख और विषाद से परे ऐसे परम सुख का आभास हो रहा है जैसे सदा के लिए यही वास करने की इच्छा जागृत हो गई है तुम सभी के मन में। हाँ माता, महाराज देवोदास तो वास्तव में महान है। उन्होंने काशी को इतना सुखमय बनाया है। माता, यदि आपकी अनुमति हो तो हम हमारा निवास यहीं स्थापित कर लें। अवश्य पुत्रियों, मैं तुम सभी को इस पवन पावन काशी में निवास करने की सहर्ष अनुमति देती हूँ। धन्यवाद माता। जहाँ योगिनियों ने अपना स्थान ग्रहण किया है, उस स्थान को 64 घाट के नाम से जाना जाएगा। ये कैसी विडंबना है, जिनके संयोग के लिए हम इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे इस प्रयोजन में बाधा बन रहे हैं। यहाँ हम राजा दिवोदास को काशी से दूर करने के लिए इतने प्रयत्नशील हो रहे हैं और उसके विपरीत माता और पिताश्री तो उनके ही सहायक बन रहे। हाँ भैया, किंतु यही तो धर्म की शक्ति है। इसी प्रकार तो ईश्वर अपनी पीड़ा और अपने कष्टों को अनदेखा कर अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। मुझे ज्ञात है माँ, आप पिताश्री के दर्शन के लिए कितनी अधीर हैं, किंतु फिर भी आपने योगिनी माताओं द्वारा राजा देवोदास को कोई क्षति नहीं पहुँचने दी और एक बहुत बड़े महासंकट को टाल दिया। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। पुत्र गणेश, ये तो मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है। मैं अपने स्वामी से भेंट करने के लिए आतुर हूँ, अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, किंतु स्वामी ने राजा देवोदास को काशी के राज्य का कार्यभार सौंपा है और जो भी राजा देवोदास पर आक्रमण करेगा उसे मेरे प्रचंड क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं कभी भी स्वामी के प्रिय काशी की सुरक्षा और पवित्रता पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब तो योगिनी माताओं ने भी काशी में अपना निवास बना लिया है। अग्निदेव, इसे आप अपना सौभाग्य मानिए कि माता ने योगिनी माताओं को राजा देवोदास पर प्रहार कर उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने से रोक दिया। अग्निदेव है आप, आपको तो ज्ञात होना चाहिए कि अग्नि का प्रकोप किस प्रकार सब कुछ भस्म कर सकता है। और आप तो राजा देवोदास पर योगिनी माताओं का आक्रमण करवाकर पिताश्री की प्रचंड क्रोधाग्नि जागृत करने जा रहे थे। हाँ गणेश, ये तो तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। ये तो बहुत बड़ा संकट टल गया। किंतु गणेश, अब पुनः हम वहीं के वहीं हैं जहां से हमने आरंभ किया था। हमारी समस्या तो अभी भी जहां की तहां ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब हमारे पास अधिक समय भी शेष नहीं है। ऋषि जगेश्वरी की स्थिति तो निरंतर गंभीर होती जा रही है। इससे पूर्व की स्थिति और विकट हो। इस बार मैं स्वयं काशी जाऊंगा। मैं स्वयं काशी जाऊंगा। अच्छा, अब आप वहां जाएंगे, परंतु वहां आप करेंगे क्या? मैं तो जो पूर्व में हुआ उसी से चिंतित हूं। पहले देवराज इंद्र वहां गए
उन्होंने महादेव में क्रोध उत्पन्न कर दिया। फिर योगनियां, उन्होंने देवी आदिशक्ति में रोष उत्पन्न कर दिया और सूर्य देव तो वहीं वास करने लगे। अब आप वहां जाने के लिए तत्पर हैं। कुछ उपाय है आपके पास? क्या करेंगे आप वहां? नारायण का प्रश्न सर्वथा उचित है ब्रह्मदेव। हम देवताओं ने संपूर्ण प्रयास कर लिया राजा दिवोदास के राज्य में त्रुटि ढूंढने के, किंतु हम सफल नहीं हुए। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर हम राजा दिवोदास पर आरोप मढ़ सके। तो आप वहां जाकर क्या करेंगे ब्रह्मदेव? ये स्थिति मेरे कारण ही उत्पन्न हुई है। मेरे द्वारा राजा देवोदास को दिया गया वरदान ही महादेव के काशी छोड़ने का कारण बना। तो इसका समाधान ढूंढना भी अब मेरा ही कर्तव्य है। राजा देवोदास के धर्म पालन की अत्यंत कठिन परीक्षा लूंगा मैं। हम सभी ने राजा देवोदास के राज्य में जाकर त्रुटियां खोजने का प्रयास किया और सभी असफल रहे। किंतु इस बार परीक्षा के लिए राज्य नहीं, अपितु राजा स्वयं होगा। हाँ, इस बार राजा देवोदास की परीक्षा ली जाएगी और मुझे विश्वास है कि वो इस कठिन परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वाह ब्रह्मदेव, राजा दिवोदास की परीक्षा लेने के लिए आपको मेरे ही नाम का जप सूझा। कितने दिव्य हैं ये ब्राह्मण देवता। अद्भुत आकर्षण है इनके व्यक्तित्व का। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मैं इनसे परिचित हूं। प्रणाम ब्राह्मण देवता। प्रणाम। क्या आप काशी में नवागंतुक हैं? हाँ, मैं ब्राह्मण प्रज्ञान हूँ। बहुत दूर से एक विशेष प्रयोजन से काशी आया हूँ। मुझे बताइए ब्राह्मण देवता कि आपका विशेष प्रयोजन क्या है? कदाचित मैं आपकी सहायता कर सकूं। मेरी सहायता यहाँ एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो हैं काशी नरेश महाराज देवोदास। क्योंकि मैंने काशी में महायज्ञ करने का संकल्प लिया है। पर इस महायज्ञ में काशी के महाराज देवोदास को मेरी सहायता करनी होगी। मैंने उनकी धर्मपरायणता के बारे में बहुत सुना है, किंतु क्या ब्राह्मण देवता? किंतु मुझे उनसे भेंट करने में संकोच हो रहा है। वो चाहे कितने ही धर्मनिष्ठ क्यों ना हो, है तो वो राजा ही ना। और एक राजा भला एक दरिद्र ब्राह्मण की सहायता क्यों करेगा? फूफा जी ने ऐसी योजना बनाई है जिससे राजा देवोदास भावुक होकर विवश हो जाएंगे। आपकी सहायता करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा ब्राह्मण देवता। मेरी सहायता? मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरी सहायता क्यों करेंगे? क्योंकि मैं ही काशी नरेश देवोदास हूं। आप मेरे राज्य में यज्ञ करेंगे, मुझे अत्यंत हर्ष होगा।
धन कोश से जितने भी धन की आवश्यकता हो, आपकी सहायता को प्रदान कर मुझे अत्यंत सुख प्राप्त होगा। धन धान्य अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए मुझे। मेरे यज्ञ की पूर्ति के लिए स्वयं आप उसके भागीदार बने, इतना ही चाहिए मुझे। मुझे आदेश दें ब्राह्मण देवता, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। किंतु स्मरण रहे राजन, मेरे यज्ञ में किसी भी प्रकार की त्रुटि स्वीकार नहीं करूंगा मैं। और एक बार सहायता का वचन देने के उपरांत मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करना होगा आपको। मैं जो भी मांगू वो सब प्रस्तुत करना होगा। आप निश्चिंत रहें ब्राह्मण देवता, मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी भी प्रकार के आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। यज्ञ की सभी व्यवस्था तो ब्राह्मण देवता के आदेश के अनुरूप ही हो रही है। चंदन, फल फूल आदि सभी प्रस्तुत हैं यहाँ, इसलिए जब वो स्नान के उपरांत लौटेंगे तो अवश्य संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। ये ब्रह्मदेव कर क्या रहे हैं? राजा दिवोदास से मात्र यज्ञ की व्यवस्था करवा रहे हैं। इंद्रदेव, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं, महायज्ञ है, जिसकी व्यवस्था में तनिक भी त्रुटि हो जाए तो उसका भयंकर महापाप लगता है। और यदि ऐसा हुआ तो राजा देवोदास को मात्र काशी का ही परित्याग नहीं करना होगा, अपितु उन्हें नरक भोगना होगा। फूफा जी बहुत कठोर परीक्षा ले रहे हैं राजा देवोदास की। महाराज देवोदास, ब्राह्मण देवता, आपके निर्देशानुसार यज्ञ की वेदी तैयार है। कदाचित आप भूल गए महाराज, मैंने आपको स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस महायज्ञ में आप स्वयं मेरे सहायक होंगे। फिर इस आयोजन में इन सेवकों का क्या औचित्य? क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप जो आदेश देंगे मैं वो कार्य स्वयं करूंगा। हाँ, तो इस गौ के गोबर से संपूर्ण स्थान को लीप कर तैयार करो। उचित है ब्रह्मदेव, आपने कार्य भी किया तो कैसा। एक राजा गौ का गोबर अपने हाथों में लेकर कभी उसे मैला नहीं करेगा। अब अवश्य त्रुटि होगी धर्मनिष्ठ राजा दिवोदास से। त्रुटि तो कदाचित आपसे ही हो गई है अग्निदेव, राजा दिवोदास को समझने में, इसलिए शीघ्रता में कहे गए आपके वचन सत्य नहीं हुए। यदि ब्रह्मदेव धर्म के जनक हैं, तो राजा दिवोदास भी सच्चे धर्मनिष्ठ हैं। अब ब्रह्मदेव की परीक्षा में राजा दिवोदास उत्तीर्ण होते हैं या नहीं, इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। राजा होने पर भी कितने विनम्र हैं ये। एक शक्तिशाली राजा धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ विनम्र भी बना रहे तो उसके राज्य पर कोई संकट नहीं आ सकता। उसका राज्य चिरकाल तक स्थापित रहता है। राजा दिवोदास ने इस परीक्षा में सफल होकर ये प्रमाणित कर दिया कि उनके स्वभाव में अहंकार लेश मात्र भी नहीं। उचित है, अब जाओ स्वयं उत्तर दिशा में स्थित वन में जाकर यज्ञ के लिए विशेष समिधा एकत्रित करके लाओ। उत्तर दिशा? उत्तर दिशा में स्थित वन से समिधा लाने के लिए महाराज को बहुत ही कठोर और दुर्गम यात्रा करनी होगी। उत्तर दिशा के वन तो काशी से अत्यंत दूर है।
ये अकेले कैसे संपन्न कर पाएंगे? महाराज, आपकी सहायता हेतु अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। नहीं, तुम लोग यहीं रुकोगे ब्राह्मण देवता के पास। ये काम कठिन है, विषम है, संकटों से भरा है, किंतु ब्राह्मण देवता के महायज्ञ के लिए मेरे अकेले जाकर संविदा लाना अति आवश्यक है। इसलिए जो ये चाहते हैं वैसा ही होगा। मेरा यज्ञ शीघ्र ही आरंभ होने वाला है, इसलिए स्मरण रहे राजा देवोदास, प्रथम प्रहर तक यज्ञ के लिए संविदा मिल जानी चाहिए, अन्यथा वो स्वीकार नहीं होगा। ये क्या? फूफा जी तो राजा देवोदास के लिए कठिनाई पे कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। कहीं ये सब उनके साथ अनुचित तो नहीं हो रहा? क्योंकि फूफा जी को यज्ञ के लिए जो संविदा चाहिए वो उन्हें प्रथम प्रहर तक मिल जानी चाहिए, किंतु इतने अल्प समय में ये राजा देवोदास के लिए कैसे संभव हो पाएगा? राजा देवोदास, एक प्रहर के भीतर स्वयं उत्तर दिशा में स्थित वन में जाकर यज्ञ के लिए विशेष संविदा एकत्रित करके लाओ। ये तो बहुत ही कठिन परीक्षा है। एक प्रहर के भीतर राजा देवोदास इतनी सारी संविदा एकाकी कैसे ला पाएंगे? महाराज, आपकी सहायता हेतु अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। नहीं, तुम लोग यहीं रुकोगे ब्राह्मण देवता के पास। ये कार्य कठिन है, विषम है, संकटों से भरा है, किंतु ब्राह्मण देवता के महायज्ञ के लिए मेरे अकेले जाकर संविदा लाना अति आवश्यक है। इसलिए जो ये चाहते हैं वैसा ही होगा। राजा देवदास तो ब्रह्मदेव के प्रत्येक आदेश का बड़ी निष्ठा और समर्पण से पालन कर रहे हैं। फूफा जी, आपकी परीक्षा में सर्वथा उत्तीर्ण हो रहे हैं राजा देवोदास। आपकी परीक्षा के इस द्वितीय चरण में सफल होकर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि कठोर श्रम उन्हें तनिक भी व्याकुल नहीं करता। पिताश्री का काशी में प्रवेश होकर माता से भेंट हो, इसके लिए ये अति आवश्यक है कि राजा देवोदास अपने सभी परीक्षा और कार्य में विफल हो जाएं। किंतु ये भी सत्य है कि उनके कर्तव्य और धर्मपरायणता से मैं अति प्रभावित हो रहा हूँ। अब मैं सबसे बड़ी परीक्षा में डालूंगा राजन को। मुझे विश्वास है इसमें कदापि सफल नहीं होंगे ये। महाराज देवोदास, ये सब तो सरल कार्य थे, किंतु अब यज्ञ के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज्ञा दें ब्राह्मण देवता। मुझे अभी सप्त सिंधुओं और सप्त नदियों का जल चाहिए। उत्तम, अति उत्तम। ब्रह्मदेव ने तो वो मांग लिया जो राजा देवोदास के लिए प्रस्तुत करना असंभव है। वर्षों बीत जाएंगे उन्हें सप्त सिंधुओं एवं सप्त नदियों का जल प्राप्त करने में, लेकिन ब्रह्मदेव ने तो वो अभी लाने को कहा है। अब राजा देवोदास को अपनी असफलता स्वीकार करनी ही होगी। लगता है मेरे द्वारा सौंपे गए कार्य ने राजा देवोदास को विचलित कर दिया है। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता।
मैं काशी नरेश देवोदास सप्त सिंधु और सप्त नदियों का आवाहन करता हूं। यदि धर्म के प्रति मेरी निष्ठा सत्य है तो आप सभी यहां आकर जल प्रदान करने की कृपा कीजिए। क्या हुआ वरुण देव? आप अचानक इतने स्तब्ध क्यों रह गए? ये कैसी दिव्य और अद्भुत पुकार है जो मुझे राजा देवोदास के लिए बाध्य कर रही है। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मुझे जाना ही होगा। वरुण देव, प्रणाम वरुण देव। मैं समुद्र देव आपको सप्त सिंधुओं का जल प्रदान करता हूं। महाराज देवोदास, प्रणाम वरुण देव। मैं आपके लिए सब सिंधुओं का जल लेकर आया हूं। धन्यवाद वरुण देव। प्रणाम माँ गंगा। कल्याण हो। मैं यहाँ आपके लिए सप्त नदियों का जल प्रस्तुत करने आई हूँ। धन्यवाद माता। मैं कृतार्थ हुआ वरुण देव। माता, सप्त सिंधु और सप्त नदियों का जल प्रस्तुत है ब्राह्मण देवता। क्या हुआ वरुण देव? आप ये काशी क्यों प्रस्थान कर गए थे? प्रतीत होता है राजा दिवोदास की सहायता करने के लिए कुछ अत्याधिक ही आतुर थे आप। इंद्रदेव, मैं स्वयं चकित हूं इससे। ज्ञात नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रख सका। यही तो विशेषता है राजा दिवोदास की भक्ति की। वो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति इतने आस्थावान हैं कि उन्होंने वरुण देव को भी उनकी प्रार्थना की पुकार सुनने के लिए विवश कर दिया। अपने इस तृतीय कार्य को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर अपने धर्म की शक्ति से राजा दिवोदास ने वो कर दिखाया जो सर्वथा असंभव था, अर्थात उन्होंने एक विशेष चमत्कार ही कर दिया। इसलिए हमने ये मानकर कि इतनी कठिन परीक्षा में राजा दिवोदास सफल नहीं होंगे, ये आंकने में हम सभी ने शीघ्रता कर दी। महाराज देवोदास, आपने अपने वचन का मान रखा, मेरे प्रत्येक आदेश का पालन किया। मैं अपने कर्तव्य के प्रति आपकी निष्ठा और आपकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हूं। अब आप जाकर अपना राज संभालिए, क्योंकि अब मैं स्वयं अपना यज्ञ संपन्न करने में सक्षम हूं। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। ये क्या?
ब्रह्मदेव ने तो काशी में अपना महायज्ञ ही आरंभ कर दिया। अब वो राजा दिवोदास में कोई दोष कैसे ढूंढेंगे? सत्य तो साक्षात आपके समक्ष है वायुदेव। स्पष्ट है फूफा जी भी राजा दिवोदास में और उनके राज में कोई त्रुटि नहीं ढूंढ सके। और ब्रह्मदेव तो पूर्ण तन्मयता से यज्ञ में लीन है। अब तो ये यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत ही लौटेंगे। किंतु जो समस्या अभी भी हमारे समक्ष है उनका क्या होगा? कैसी विडंबना है ये। उधर ऋषि जगस्वी महादेव के बिना मरणासन अवस्था में है और इधर आदि शक्ति और महादेव एक दूसरे से विलग होकर पीड़ा में है, जो अब भी भेंट होने की प्रतीक्षा में है। मामा जी क्या हुआ? आपके मुख पर अचानक चिंता का भाव क्यों उभर आया? गणेश, हमारा संकट अभी टला नहीं है, अपितु और बढ़ गया है। परिस्थिति और भी जटिल हो गई है। ये स्वर्ग के वातावरण में परिवर्तन कैसा? मामा जी कुछ तो कहिए, परिस्थिति और जटिल क्यों हो गई है? क्या देखा आपने जिससे आप इतने गहन चिंता में डूब गए हैं मामा जी? दुर्गमासुर, 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 दुर्गमासुर? दुर्गमासुर? मामा जी ये कौन है दुर्गमासुर? असुर रुरु का पुत्र, शुंभ निशुंभ की सेना का वो असुर महायोद्धा जिसका वध माता ने अपने मां काली के स्वरूप में किया था। हाँ पुत्र कार्तिकेय, उसी असुर का पुत्र दुर्गमासुर। दुर्गमासुर ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त है और अब वो स्वर्ग की ओर आ रहा है अपनी पूर्ण सेना के साथ। अर्थात वो दुष्ट अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने का इच्छुक है। ये मूर्ख असुर पूर्व उदाहरणों से ये क्यों नहीं समझ लेते? धर्म पर अधर्म की विजय कदापि संभव नहीं है। दुर्गमासुर को यह ज्ञात हो गया होगा कि अभी हम समस्त देवता यहाँ मंदार पर्वत पर उपस्थित हैं। इसीलिए स्वर्ग को असुरक्षित समझकर वहां उसने आक्रमण कर दिया होगा। यह दुर्गमासुर जो भी हो, किंतु यदि उसे यह भ्रम है कि उसका स्वर्ग पहुंचकर उसका प्रतिशोध लेना इतना सहज है, तो मैं अभी वहां जाकर उसका वध करके उसका यह भ्रम ही खंडित कर देता हूं। आप सभी पिताश्री और मामाश्री हरि नारायण के साथ यहीं रुकिए। नहीं भैया, हम सभी चलेंगे आपके साथ। अपनी संयुक्त शक्ति से हम इन असुरों का अंत कर यहाँ शीघ्र लौटने में सक्षम होंगे, क्योंकि अब अधिक समय शेष नहीं है हमारे पास। अब तो फूफा जी ब्रह्मदेव भी काशी में अपने महायज्ञ में लीन हो चुके हैं। पिताश्री के काशी लौटने का उपाय ढूंढने का भार अब पुनः हमारे ऊपर ही है। ये स्थिति तो अब और भी विकट हो गई है भैया, क्योंकि एक और ऋषि जगेश्वर की स्थिति और बिगड़ती जा रही है और दूसरी ओर अब स्वर्ग पर ये नवीन संकट मंडरा रहा है। एकजुट होकर युद्ध करने से हमें शीघ्र इन असुरों को नष्ट कर यहाँ लौटने का अवसर प्राप्त होगा और हम माँ और पिताश्री के संयोग का कोई उपाय कर सकेंगे भैया। उचित है गणेश। मामा जी आप यहीं पिताश्री के साथ रुकिए, हम वहां जाकर उस दुर्गमासुर और उसकी सेना से शीघ्र निपट कर लौटेंगे।
प्रणाम महादेव। ब्रह्मदेव की भक्ति की आड़ में अवश्य ये दुर्गमासुर स्वर्ग पर अधिकार करने ही नहीं, कोई उससे भी बड़ा संकट उत्पन्न करने जा रहा है। स्वर्ग, स्वर्ग, मेरा स्वर्ग। दुर्गम पथ को सुगम कैसे बनाया जाता है ये भली भांति ज्ञात है मुझे। दुर्गमासुर को मेरा स्वर्ग, मेरा स्वर्ग। ये आकाश मार्ग में कैसा प्रकाश है? किसका आगमन हो रहा है आकाश मार्ग से? दुष्ट असुरों, यहाँ तक पहुंचकर तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब मैं तुम सभी को स्वर्ग नहीं, यमलोक की यात्रा पर भेजूंगा। ये दिव्य सैनिक जो भी है, इसका सामना करेंगे हम, वध करेंगे इसका। दुष्ट असुरों, अब तैयार हो जाओ अपने काल से भेंट करने के लिए। दुष्ट देवताओं, हम तुम्हारा अंत करेंगे। आक्रमण! बहुत समय से अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो रहा था मैं। आज उसका उचित अवसर प्राप्त होगा मुझे। अनुज, गणेश कहाँ रह गया? कहाँ है वो? मैं यही हूँ भैया।
गणेश तुम कहाँ रह गए थे? भैया, आप तो अपने पूर्ण क्रोधावेश में मयूर जी पर आरूढ़ होकर यहाँ के लिए निकल पड़े, किंतु मेरे वाहन मूषक जी तो काशी में ऋषि जगेश्वी के साथ ही स्थित है। इसीलिए मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ा अधिक समय लग गया भैया। किंतु चिंता मत कीजिए, विलंब अवश्य हुआ है मुझे यहाँ पहुँचने में, किंतु इन असुरों का संहार करने में मैं आपसे पीछे नहीं रहूँगा भैया। आओ असुरों आओ, करो हमारा सामना। दुर्गमासुर अभी दिखाई दिया मुझे। इंद्रदेव के राजभवन की ओर बढ़ रहा है वो। हमें शीघ्र वहां पहुंचकर उसे रोकना चाहिए भैया। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आप उस असुर को रोकिए। उसकी ससुर सेना से हम देवता ही निपट लेंगे। हाँ इंद्रदेव, उचित है। दुर्गमासुर! 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 भीरू की भांति अपने युद्ध से पलायन कर रहे हो तुम। दुर्गमासुर! दुर्गमासुर! भीरू की भांति अपने युद्ध से पलायन कर रहे हो तुम। भीरू! 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 क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं कौन हूं? मैं महायोद्धा रूरू पुत्र दुर्गमासुर हूं मैं। दुर्गमासुर! तुम्हारा परिचय ज्ञात है हमें, और ये भी ज्ञात है कि तुम यहाँ अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने आए हो। किंतु ये सब व्यर्थ है दुर्गमासुर, क्योंकि बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। इसे हमारी चेतावनी समझो और अपनी शेष सेना सहित लौट जाओ यहाँ से। चेतावनी दे रहे हो मुझे? यदि मैं तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान न दूं तो? गणेश, शब्दों की इस क्रीड़ा में कोई रुचि नहीं है मुझे। वहां काशी में ऋषि जैक्ष्वे अति गंभीर अवस्था में। हमारा काशी लौटना अति आवश्यक है। इसीलिए अभी अपने एक ही बार से इसका वध कर इस युद्ध का भी अंत कर दूंगा मैं।
मेरा घातक प्रहार भी इस पर अप्रभावी कैसे? क्या हुआ? तुम तो एक ही बार में मेरा अंत करने वाले थे। आओ आगे बढ़ो, अंत करो मेरा। क्या ये भ्रांति थी तुम्हारी कि एक असुर महायोद्धा दुर्गमासुर का अंत इतना सरल होगा? अंत करो मेरा, प्रयास करो, आगे बढ़ो। किंतु मुझे ढूंढ तो लो, ढूंढो ना, ढूंढो 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 ना। वास्तविक दुर्गमासुर का संधान तो कर लो, कर लो। ढूंढो ढूंढो, दुर्गमासुर को ढूंढो। या ये सभी असुर अचानक दुर्गमासुर में कैसे परिवर्तित हो गए? ये कैसा ब्रह्मजाल उत्पन्न किया इस दुष्ट दुर्गमासुर ने? यदि मैं यहां हूं तो अपनी इच्छा पूर्ण करो, अंत करो मेरा, प्रयास करो। किंतु इन सहस्त्रों दुर्गमासुर में से मैं कौन हूं, ये तो ढूंढो। कदाचित मैं यहां हूं और कदाचित मैं यहां नहीं भी हूं। वास्तव में मैं यहां से कहीं दूर ही हूं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? प्रणाम देवी, क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको चौंका दिया। मैं दुर्गमासुर हूँ, दुर्गमासुर हूँ। एक असुर यहाँ ब्रह्मलोक में? नाना देवी, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ब्रह्मलोक में कोई उपद्रव मचाने नहीं आया। मैं तो अपने आराध्य का, अपने ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनका तप किया है मैंने और मेरे तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान भी दिया है। बहुत समय से अपने आराध्य के दर्शन के लिए मन व्याकुल था, इसलिए इसी आशय से मैं यहाँ आ रहा था। किंतु मार्ग में आपकी वीणा का दिव्य संगीत मेरे कानों में क्या पड़ा। सत्य कहूं देवी तो मेरा मन मंत्र मुग्ध हो गया। किंतु देवी, ब्रह्मदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका स्थान भी रिक्त है। यदि यहाँ नहीं है तो कहाँ है मेरे ब्रह्मदेव? स्वामी इस समय काशी में है वत्स। तब तो अभी भी उनके दर्शन का सुख प्राप्त नहीं होगा मुझे। मैं तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आया था। प्रभु का आशीर्वाद तो सदैव अपने भक्तों के साथ है पुत्र।
इसकी दृष्टि बार बार वेद पर क्यों टिक रही है? स्वामी शीघ्र ही लौटने वाले होंगे वत्स। तुम अभी प्रस्थान क्यों नहीं करते? कुछ समय पश्चात प्रभु से भेंट करने पुनः लौट आना। देवी, आपको भय का आभास नहीं हो रहा है? भय? मुझे? भय मुझे क्यों होगा वत्स? कि ब्रह्मदेव आपको यहाँ अकेला छोड़ काशी चले गए और अपने पीछे पवित्रता और दिव्य में श्रेष्ठ वेद को यहीं छोड़ गए। आपको भय नहीं होता यदि कोई यहाँ आए और वेद का हरण कर ले? रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? स्वामी के आसन की ओर क्यों बढ़ रहे हो? देवी, चिंतित ना हो। सावधान दुर्गमासुर, अपनी मर्यादा की परिधि में रहो। पीछे हटो, अभी इसी क्षण। देवी, मैं ब्रह्मदेव का अनन्य भक्त हूँ। मैं तो आप पर उपकार कर रहा हूँ। इन पावन वेद को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और स्वयं इनकी रक्षा करूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी समस्त देवताओं का आह्वान करती हूँ। किनको बुलाएंगी आप देवी? वो सभी तो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। किंतु आप चिंता ना करें देवी, मैं हूं ना आपके सहयोग के लिए। ये क्या? इस मायावी ने तो अपने असंख्य प्रतिरूप उत्पन्न कर मुझे घेर लिया है। अब मैं ही वेद का स्वामी हूँ और ब्रह्मदेव कहलाने का अधिकारी भी मैं ही हूँ। नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दुष्ट दुर्गमासुर ने वेद का हरण कर लिया। स्वामी, ब्राह्मण देवता, मेरे राज्य में ऐसा दिव्य महायज्ञ कर मुझे और मेरे राज्य को कृतार्थ करने हेतु आपका कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए महाराज देवोदास कि आपने काशी जैसी पावन धरती पर मेरे यज्ञ करने में मेरा सहयोग दिया। आपने मुझे 10 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त करने का अधिकारी बना दिया। मैं इस पवित्र स्थान को आशीष देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आज के उपरांत इस पवित्र स्थान का नाम दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। स्वामी, अनर्थ हो गया। स्वामी, स्वामी, अनर्थ हो गया। स्वामी, दुष्ट दुर्गमासुर यहाँ से वेद का हरण कर उन्हें अपने साथ ले गया। स्वामी, ये तो घोर अनर्थ हो गया।
देवी देवताओं और धर्म की शक्तियां, वेद लुप्त हो गए तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होंगे तो भविष्य नहीं होगा, भविष्य नहीं होगा तो देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं होगा। वेद विहीन संसार में तो देवता दुर्बल हो जाएंगे। क्या हुआ इंद्रदेव? आप आहत तो नहीं हुए ना? गणेश जी, मुझे ज्ञात नहीं, अचानक से मुझे कुछ दुर्बलता का आभास हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ऐसे ज्ञात पड़ता है जैसे हमारी शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है, जैसे हम अपनी शक्तियों से रिक्त होते जा रहे हैं। ये दुष्ट असुर तो स्थिर पड़े देवताओं की ओर बढ़ रहे हैं, इन्हें रोकना होगा मुझे। भैया, देवगण तो अत्यंत दुर्बल प्रतीत हो रहे हैं। वो अपनी इस अस्वस्थता की स्थिति में युद्ध करने में सक्षम नहीं। हमें देवताओं को मंदार पर्वत ले जाना होगा। वास्तविक दुर्गमासुर कहाँ है? भैया, यहाँ जो भी हुआ वो दुर्गमासुर की योजना अनुसार ही हुआ। वो हमें यहाँ उलझा कर रखना चाहता था, इसलिए उसने इन सभी असुरों को अपना रूप दिया था, जिससे हम उसे ढूंढने और उसका वध करने हेतु इन सभी से युद्ध करते रहे। किंतु इस समुची अवधि में वो स्वयं उपस्थित नहीं था यहाँ। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश, ये सब तो दुर्गमासुर का छल ही था। किंतु यदि वो स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित नहीं करना चाहता था तो वो यहाँ आया ही क्यों था? वो चाहता क्या था? कुछ ऐसा जो स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, स्वर्ग से भी अधिक महिमामयी है भैया। मामा जी, ये देवताओं को हुआ क्या है? अचानक ये सब इतने शक्तिविहीन क्यों हो गए? इनके शक्तिहीन होने का कारण क्या है? वेद, वेद, वेद। जब मैं काशी में अपने महायज्ञ में व्यस्त था तो दुर्गमासुर ने वेद चुरा लिया है। देवताओं के अशक्त पड़ जाने का यही कारण है, क्योंकि धर्म और देवताओं की शक्ति के आधार तो वेद ही है। तुम उचित कह रहे हो गणेश। वास्तव में दुर्गमासुर तो स्वर्ग में कभी था ही नहीं। वो हमें युद्ध में उलझाकर स्वयं ब्रह्मलोक चला गया। हाँ भैया, बहुत धूर्त और कपटी असुर है ये दुर्गमासुर। भैया, हमें उसे शीघ्र ढूंढकर वेद को उनके उचित स्थान पर लौटाना होगा और उस दुष्ट दुर्गमासुर का अंत करना होगा। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय,
दुर्गमासुर का अंत इतना सहज नहीं। सहज नहीं है उसका अंत? किंतु क्यों फूफा जी? क्योंकि दुर्गमासुर का वध नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेरा वरदान प्राप्त है। दुर्गमासुर मेरा परम भक्त है। उसने मेरी कठोर तपस्या कर मेरे दर्शन प्राप्त किए हैं। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव, आप मुझे अमृत का वरदान तो नहीं देंगे, ये ज्ञात है मुझे। इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। तथास्तु, तथास्तु। ब्रह्मदेव, धन्यवाद। ये कैसा वरदान मांग लिया दुर्गमासुर ने? एक ऐसी स्त्री जिसने कभी अपनी पलकें तक ना झपकाई हो। किंतु ये संभव कैसे है? एक ऐसी स्त्री जो अपनी पलकें ना झपकाए, ऐसी स्त्री की कल्पना और अस्तित्व तो असंभव है। ऐसी एक स्त्री है। माँ। हाँ भैया, माँ ही दुर्गमासुर का वध कर सकती हैं। किंतु क्या गणेश? किंतु भैया, माँ के हाथों दुष्ट दुर्गमासुर का वध तब तक संभव नहीं जब तक माँ और पिताश्री की भेंट ना हो जाए। माँ आज भी अपलक पीड़ा युक्त पिताश्री के काशी लौटने की प्रतीक्षा में है। भैया, हमारे लिए भी ये एक कड़ी परीक्षा का समय है, क्योंकि अब हमें केवल ऋषि जैगिश्वे की मुक्ति का ही नहीं, वरन माँ और पिताश्री के शीघ्र मिलन के लिए प्रयास तीव्र करना होगा। तभी माँ की पीड़ा भी दूर होगी और इस पीड़ा के अंत से ही सृष्टि पर छाई दुर्गमासुर नामक संकट का भी अंत संभव हो पाएगा। भैया, ज्ञात नहीं इस अंतराल दुष्ट दुर्गमासुर की अगली योजना क्या हो, इसलिए अब शीघ्र अतिशीघ्र माँ और पिताश्री का मिलन अति आवश्यक हो गया है। भैया, अवसर मिलने पर भी जो उसका उचित लाभ नहीं उठा पाते और स्वयं का ही अहित कर बैठते हैं, महामूर्ख कहलाते हैं।